एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत ही ईमानदार, बहादुर और रहमदिल इंसान था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था और बादशाह की मलका भी बहुत अच्छी खातून थी। मलका एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार की वजह से जंगल में बहुत दूर निकल गया और अचानक मौसम भी खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब सिपाही और साथी बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम के साए फैलते गए, बादशाह को वापसी की फिक्र लाहक होने लगी। बादशाह रास्ता भटक गया था। बादशाह वापस नहीं जा सकता था, लेकिन जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। जंगल में भी रात नहीं गुजारी जा सकती थी, इसलिए बादशाह कोई महफूज पनागाह तलाश करने लगा। चलते चलते उसको एक जगह धुआं सा नजर आया। वहां जाकर क्या देखता है कि वो एक छोटा सा झोंपड़ा है। नेक दिल बादशाह ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा बाहर आया। बादशाह ने बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, बाहर मौसम खराब है, मुझे पनाह की जरूरत है। बूढ़ा आदमी बादशाह को अंदर ले गया। उसकी जवान खूबसूरत बेटी भी थी। वो दोनों बाप बेटी यहाँ जंगल में रहते थे और बूढ़ा लकड़ियाँ काट कर शहर बेचकर गुजारा करता था। बादशाह के लिए लड़की ने बहुत अच्छा खाना तैयार करके दे दिया। खाना सादा था मगर बहुत मजे का था। फिर उसके लिए एक आरामदेह बिस्तर बनाकर दे दिया। बूढ़े और उसकी बेटी ने इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा। सुबह बादशाह अपने महल तो वापस आ गया, मगर उसे बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत और नेक दिल बेटी की बहुत याद आई, जिसे उसने एक परदेसी मुसाफिर समझकर उसका इतना अच्छा ख्याल रखा। बादशाह की शादी उसके अपने चचा की बेटी से होनी थी। लड़की बहुत मगरूर और चालाक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया और फरमाया कि वो जंगल में मौजूद लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा, और यूं बादशाह की शादी लकड़हारे की बेटी से हो गई। बादशाह की चचाजाद को उसका बहुत रंज हुआ। वो मौके की तलाश में रहने लगे। बादशाह के यहाँ पहली बेटी हुई, अगले साल फिर बेटी हुई और उसके अगले साल फिर बेटी हुई। तब दबे लफ्जों में बादशाह के चचा ने कहा कि हुकूमत लड़का ही संभालता है, इसलिए बादशाह को दूसरी शादी करनी चाहिए। लेकिन बादशाह नहीं माना। जब चचाजाद की शादी के सारे रास्ते बंद हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता वजीर को अपने साथ मिला लिया और वजीर को शादी का लालच देकर मलका के कमरे में सांप छुड़वा दिया। सांप के डसने से मलका मर गई। बच्चियां छोटी थी, पर बादशाह ने फिर भी शादी नहीं की। जब चचाजाद ने अपनी दाल न गलते देखी तो एक दिन चुपके से वजीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया और यूं इख्तिदार खुद संभाल लिया। बादशाह की एक पुरानी नौकरानी ये सब देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि वो जल्द ही शहजादियों को भी मरवा देगी, इसलिए नौकरानी तीनों बच्चियों को लेकर रात के सन्नाटे में कहीं दूर चली गई। यूं एक नेक दिल हुक्मरान की रियाया को एक जालिम और मगरूर हुक्मरान मिल गया। वक्त गुजरता रहा। अब तीनों लड़कियां जवान हो चुकी थी। उसी दौरान एक दिन बूढ़ी नौकरानी बहुत सख्त बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई। तब उसने बच्चियों को अपने पास बुलाकर बताया कि वो दर हकीकत शहजादियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ। नौकरानी के मरने के बाद तीनों लड़कियां अकेली हो गईं। वो माँ बाप को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। यूं ही दिन गुजरने लगे। एक दिन एक शहजादा जंगल में शिकार खेलने आया। उसका वजीर भी उसके साथ था। शिकार से वापसी जिस इलाके में हुई, वहाँ मकानों में से एक मकान में औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो तीनों औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और मशक्कत की जिंदगी पालूं। मंजली बहन बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज खाने को मिले। छोटी बहन ने कहा, जब तुम लोग भी ख्याली पुलाव बना ही रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों न कर लूं, सारा मुल्क मुझे मलका कहे। फिर वो हंस पड़ी। बादशाह ने वजीर को कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन बादशाह ने कहा कि खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन तीनों बहनों ने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंजली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी को अपनी मलका बना दिया। चंद रोज के बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से हसद करने लगी और सोचने लगी कि इसे किसी तरह से बादशाह की नजरों में जलील करें। अल्लाह की कुदरत से उस जमाने में मलका को आसारे हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें उसको मुबारकबाद पेश करने आई। छोटी बहन जो उसके फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई।
बातों बातों में विलादत के करीब उन दोनों बहनों को लाने का वादा किया। वो राजी हो गई और उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब इनके यहाँ बच्चा होगा तो वो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगे और मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह उसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी बहन को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। उन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतजाम करवाया। मलका के यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करवा दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मलका को कत्ल करवाना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका। चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। और फिर मलका का इसमें क्या कसूर? जो कुछ कुदरत ने उसके पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती चली जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर उस पर पड़ी। उसने निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। माली की कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर आया और वो बच्चा अपनी बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। माली ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। क्या मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो? बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया। अब उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर कर दिया कि कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और उसे भी टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और उसकी भी परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलका के यहाँ लड़की पैदा हो गई, लेकिन हासिद बहनों ने भी उसे मुर्दा चूहिया मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई। बादशाह ने नाराज होकर मलका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके और जो इनकार करे उसे कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह करवाई। लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भामन रखा, छोटे लड़के का नाम परवेज और लड़की का नाम परीजाद रखा। उस जमाने में मालन इत्तेफाकन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना दुख हुआ कि जैसे माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया घर भी था। वो तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, सब्र किया। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परीजाद बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मलका की हासिद बहनों ने आपस में मशवरा किया कि मलका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन मुमकिन है कि उन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा इनको चलता करो। उन्होंने कुटनी को बुलवाकर माजरा पेश किया तो वो बोले, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। एक दिन दोनों भाई शिकार को गए। कुटनी उनके घर आई और परीजाद से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परीजाद उससे मुतासिर हुई, खाना दिया और बाइसरार बाग दिखाने के लिए अपने साथ ले गई। मक्कार कुटनी कहने लगी, यूं तो हर चीज यहाँ मौजूद है, लेकिन 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाए तो ये बाग बेमिसाल होगा। परीजाद ने पूछा, क्या? तुम बताओ तो सही। वो बोली, इसमें बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरे चश्मे के पानी ही की कमी है। अगर वो भी आ जाए तो बाग जन्नत का नमूना पेश करेगा। परीजाद ने कहा कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? कुटनी ने कहा, यहाँ से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर फौरन रफू चक्कर हो गई। शाम को जब दोनों भाई घर वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। वजह पूछी तो उसने तमाम कैफियत बयान कर दी। भामन ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूँ और ये चीजें लेकर आऊंगा। अगले रोज भामन सफर के लिए तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया। जब तक ये साफ है तो समझो मैं बखैरियत हूँ, अगर ये मैला हो गया तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ, और अगर ये खून आलूद हो जाए तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरह भाई बहन से रुखसत होकर उसी रास्ते पर चला जो कुटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे कुटिया नजर आई। सीधे वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक फकीर बैठा था। उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। भामन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया।
फकीर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, यहाँ कैसे आना हुआ? भामन ने अपना किस्सा बताया। फकीर ने सर्द आह भरकर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ खतरात बहुत ज्यादा है। क्योंकि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। भामन ने इसरार किया तो फकीर ने अपने पास से गेंद निकाली और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाए तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। उस पर तुम्हें अजीब व गरीब आवाजें आएंगी, मगर तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। उस वक्त सब्र से काम लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के बन जाओगे, और अगर आगे बढ़ते गए तो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीजें मिल जाएंगी। भामन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के दामन पर ठहर गई। वो घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद ही कदम चला था कि चारों तरफ शोर मच गया। गालियों की आवाजें आने लगी। भामन सब कुछ सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब मजीद ऊपर पहुंचा तो गालियों की आवाजें मजीद बढ़ गई। गालियां सुनकर उसका खून खौल उठा। भामन तलवार निकालकर पलटा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खुद पत्थर का बन गया। परी जात रोज खंजर उठाकर देखती और दुआ करती। एक दिन उसकी तबीयत उदास थी। उसने खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी दूर नहीं हुई। परवेज बाहर आया तो कहने लगा, परीजात जरा भाई का खंजर ले आना। परीजात जब खंजर लाई तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर वो रोने लगी। परवेज बड़ा परेशान हुआ और परीजात से कहने लगा, मैं भाई की तलाश में जा रहा हूँ। परीजात बोली, मैं अकेले कैसे रहूंगी? वो बोला, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन अगर भामन को इस हाल में छोड़ दिया तो सोचो उसका क्या हाल होगा। उसके बाद वो दोनों गले लग कर रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर बहन को दिया और कहा, जब तक ये ठीक रहे समझ जाना कि मैं ठीक हूँ, और जब मोती आपस में जुड़ जाएं तो वो मेरी मौत का दिन होगा। परीजात ने हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। परवेज 20 रोज सफर के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया में पहुंचा और वही बातें दोहराई। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान खतरे में डालता है? चंद रोज पहले तेरी ही शक्ल का नौजवान वहां गया था, मगर वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया। परवेज ने कहा कि वो मेरा भाई है, मैं अपनी जान दे दूंगा या इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा कि ये बात नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और इसके पीछे चल पड़ो। परवेज ने गेंद जमीन पर डाल दी और उसके पीछे चल पड़ा, और उसके साथ भी वही कुछ हुआ और वो भी पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, परीजात के गले में मौजूद माला की मोतियां आपस में जुड़ गईं, जिससे परीजात समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पहुंची है। परीजात तमाम दिन भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे दिन मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। 20 रोज की मसाफत के बाद 21वें रोज उसी फकीर की झोपड़ी में पहुंच गई और वही सवाल किया। फकीर ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम लड़के नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों? वो बोले, अभी मेरे दोनों भाई यहाँ आकर वापस नहीं लौटे हैं। मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने समझाया और एक गेंद देती वो उसके पीछे चल पड़ी। परीजात ने फकीर से गेंद लेकर सलाम पेश किया, फिर अपने कानों में रुई इस तरह डाल दी कि कान बिल्कुल बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुराया और बोला, लगता है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी के दिमाग में नहीं आई। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। परीजात गेंद के साथ रवाना हो गई। पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई, मगर परीजात के कान बंद थे। कुछ भी सुनाई न दिया। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहाँ एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परीजात ने अपने कानों से रुई निकालकर सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, कैसे पकड़ लो, ये चोर है। परीजात ने उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई और कुछ देर के बाद बोले, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परीजात ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने उसे पता बताया और वो बोले, इसकी शाख तोड़ लो, वो ही काफी है। परीजात ने शाख तोड़ दी, फिर सामने के चश्मे से वहीं रखे हुए घड़े को चांदी के पानी से भर लिया। इसके बाद परीजात ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं किस तरफ रखे होंगे? चिड़िया बोली, फुला तरफ मौजूद होंगे, उन्हें उधर तलाश करो और उसी चश्मे का पानी उन पर डाल दो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परीजात ने भाइयों को ढूंढा और उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त अपनी असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे।
पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से असली हालत में वापस आ गए और परीजात का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचान लिए और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। वहां आकर देखा कि ना तो फकीर था और ना ही कोई कुटिया। परीजात ने कहा, ये फकीर उसी तिलिस्म से मुंसलिक था। तिलिस्म के खत्म होने के बाद वो फकीर भी गायब हो गया। घर पर आकर शाख उसने एक मौजू जगह पर लगाई और एक उम्दा हौज में फव्वारा तैयार करके उसमें चश्मे का पानी डाला। जब अगले दिन देखा तो शाख की जगह एक दरख्त खड़ा था। फव्वारा जोर से चल रहा था, चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। एक रोज भामन और परवेज शिकार से वापस आ रहे थे तो रास्ते में बादशाह की सवारी मिली। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, मगर सामना हो गया। मजबूरन खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम किया। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि माली के लड़के हैं और फुला जगह हुजूर की इजाजत से महल तामीर करवाया था, उसी में रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा कि कहां से आ रहे हो? जवाब दिया कि शिकार करने गए थे। बादशाह ने पूछा कि बगैर इजाजत क्यों शिकार को गए? जवाब आया कि आइंदा नहीं जाएंगे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ, मैं भी देखूं कि शिकार कैसे खेलते हो। दोनों भाई साथ हो गए और जंगल में जाकर कहीं से शेर मार कर लाए और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह उनसे इतना मुतासिर हुआ कि कहने लगा, तुम मेरे साथ शाही महल चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने अर्ज किया कि खाना खाने में हमें कोई मसला नहीं, मगर हमारी एक छोटी बहन है। हमने आपस में कसम खाई है कि आपस के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लें और कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। दोनों भाई घर आए लेकिन दावत का जिक्र परीजात से करना भूल गए। सुबह बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों ने माजरत की। गरज इसी तरह 3 दिन तक बराबर भूलते रहे। चौथे दिन बादशाह ने दोनों को एक एक गेंद दी और कहा, इसे अपनी कमर पर बांध लो और जब कपड़े बदलने लगो तो तुम्हें याद आ जाएगा। रात को जब वो लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरी। उन्हें बादशाह से किया गया वादा याद आ गया। दोनों परीजात के पास गए। परीजात कहने लगी, जरा रुको, मैं अपनी चिड़िया से पूछकर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा कि क्या मेरे भाइयों को दावत में जाना चाहिए? चिड़िया बोली, हाँ। परीजात भाइयों के पास आई और कहा कि बादशाह की दावत मंजूर कर लें और अगले रोज के लिए बादशाह को दावत दें, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज भामन और परवेज महल में दाखिल हुए। लोग उनके हुस्न और जमाल को देखकर हैरान रह गए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आया, फिर दस्तरखान पर खाना खाने लगा। सबने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को अपने गरीब खाने में खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया, बच्चों, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर चलूंगा। दोनों भाइयों ने घर आकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाया। दूसरे रोज दोनों भाई तो शिकार पर चले गए और परीजात चिड़िया के पास आई और पूछा, बादशाह की हमारे घर में दावत है, किस किस्म का खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, अपने बावर्चियों से कहो कि अच्छा खाना बनाए, लेकिन मोतियों की खीर जरूर बनाना। परीजात ने कहा कि इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फुला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहिए ले लो। परीजात ने खुद जाकर खोदा तो वहाँ लातादाद खजाना जमा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलवाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया। उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह को अपना किया गया वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा इनके घर आया। परीजात ने अपनी कनीजों के साथ दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। बादशाह ने भी बेटियों की तरह परीजात को प्यार किया। फिर वो तीनों बादशाह को अपना बाग दिखाने चले। बादशाह जब खाना खाने लगा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और बोला, ये खीर कैसी है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? भामन, परवेज और परीजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हुए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा कि मलका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुई है, उस वक्त आपने ये न सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, चिड़िया, अगर तुम्हें राज की बातें पता है तो मुझे बताओ कि मामला क्या है? चिड़िया बोली, मलका की बड़ी बहनें जिनका निकाह आपने उनकी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनाचे उन्होंने पहली और दूसरी बार के पैदा हुए लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं।
तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी उसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कहा कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है, लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे माली के हाथ में लगे हैं। उसने उनकी खूब परवरिश की, तालीम तरबियत की और अब आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और उनसे मुआफी मांगी और फिर तीनों बच्चों को लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलका के कदमों में जा गिरा और सारा किस्सा सुनाकर मुआफी मांगी। मलका भी रोने लगी। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलका को हम्माम में भेजा कि लिबास तब्दील करे और उसकी हासिद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलका हम्माम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सबने मिलकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान करवा दिया। तीनों बच्चे नए महल में आ गए। बादशाह ने उसके बाद एक अरसे तक निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।